हाय बच्चों। तो बच्चों आज हम स्पायर सीरीज में फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया था किसी कारणवश। और जो सबसे पहला लेक्चर है आपके फिजिक्स का, उसका नाम हमने रखा है लेक्चर 0। और लेक्चर 0 इसलिए क्योंकि इसमें कोई मेन कंटेंट नहीं पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम बेसिकली आपके कोर्स के प्लानिंग की बात करेंगे, जिसमें ये होगा कि कोर्स किसके लिए है। दूसरा ये होगा कि कोर्स में टोटल टाइम कितने लगने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली। तीसरा ये होगा कि कोर्स एंड कब तक होने वाला है, सो दैट आप अपने प्लानिंग को बेहतर कर सको। एंड चौथा कि टेस्ट किस तरीके से होगा, कहाँ पे होगा। एंड पांचवा कि टेस्ट भी ले लिया, क्लासेस भी ले ली, डाउट्स वगैरह अगर आएंगे तो वो कहाँ पे हमें मिलेगा। उन सारी चीज़ों को यहाँ पे एक एक करके हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोर्स एक्चुअली किसके लिए है। तो ये कोर्स मैं आपको बता दूं, ये कोर्स एक्चुअली में 2027 ऑनवर्ड्स जो भी स्टूडेंट्स या तो नीट के लिए अपेयर होंगे, या फिर जेई के लिए अपेयर होंगे, या फिर इसी तरीके के जो सिमिलर एग्जाम्स है उसके लिए अपेयर होंगे, उन सारे बच्चों के लिए है। जेई में मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जेई मेंस पूरा यहाँ पे कवर होगा। एडवांस का सिर्फ और सिर्फ बेसिक पोर्शन यहाँ पे कवर होगा, एडवांस लेवल कवर यहाँ पे नहीं होगा, उसके लिए हम अलग से लेके आएंगे। राइट। तो सबसे पहला चीज तो आपको ये समझ में आ गया कि किसके लिए है। जो 2027 ऑनवर्ड्स जो भी नीट और जेई टाइप के एग्जाम है, या नीट और जेई एग्जाम है, उनके लिए कोर्स है। राइट। दूसरा आता है कि इस कोर्स में टोटल टाइम कितने लगने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि इस कोर्स में टोटल अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम लगने वाला है वो 200 घंटे का टाइम लगने वाला है। कितना लगने वाला है? अप्रॉक्सीमेटली 200 घंटे का टाइम लगने वाला है। अच्छा, 200 घंटे का टाइम लगेगा। हमारे पास टोटल कितने मंथ बचे एक बार ये देख लेते हैं कि अभी हम अगस्त में हैं। कहां पे हैं? अभी हम अगस्त में हैं, और अगस्त से ये जो मार्च है ना, मार्च 2027 तक की बात हम कर रहे हैं। अगस्त 2026 से मार्च 2027 तक की बात कर रहे हैं। तो यहां से अगर देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास मार्च एंड की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 8 मंथ के आसपास का टाइम है। ठीक है। तो 8 मंथ का जो टाइम है, इस 8 मंथ में अगर मैं देखूं बच्चा, हमें टोटल 200 आवर्स कवर करने हैं। क्या करना है? 200 आवर्स को कवर करने हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें कितने लगेंगे? हर महीने आप देखोगे तो लगभग 25 आवर्स पर मंथ लगने वाले हैं। ठीक है। यानी कि फिजिक्स में आपको 25 आवर्स पर मंथ यहां पे देना है। राइट। अब ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हो सकता है कहीं ऑफलाइन कोचिंग ले रखे होंगे। तो उन सारे बच्चों के लिए है ये बातें, ताकि आप अपने उन सारे कमिटमेंट को बेहतर तरीके से प्लान कर सको। और अगर आपने प्लानिंग बेहतर करी तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन को भी बेहतर होने का चांस मिल जाएगा। राइट। तो हमने 2 बातें कवर करी कि ये किसके लिए है और टोटल टाइम कितना लगने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली हमें आइडिया लग गया कब खत्म होने वाला है। ये भी बात हमने यहाँ पे कवर कर दिया कि मार्च एंड तक खत्म हो जाएगा ये कोर्स। कब हो जाएगा? मार्च एंड तक ये कोर्स खत्म हो जाएगा, मार्च 2027। ठीक है। इस बात का ध्यान रहे कि इस कोर्स को हम मार्च 2027 तक खत्म कर देंगे। डन। अगला आता है कि हमने कोर्स खत्म कर लिया, इसके बाद टेस्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि टेस्ट के लिए बच्चा आपको हमारा जो ऐप है स्पायर वर्टेक्स का जो हमारा ऐप है, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, उस पे टेस्ट हम देंगे आपको। राइट। यानी कि अगर टेस्ट आपको देना है तो आपको स्पायर वर्टेक्स के ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए। राइट। ठीक है। टेस्ट भी हम कर लिए। इसके बाद हमारा अगला आता है कि सर क्लास भी ले लिया, टेस्ट भी दे दिया, अब अगर कुछ डाउट आता है तो क्या करेंगे? तो डाउट आता है तो डाउट के लिए भी आपको क्या करना है कि जो स्पायर वर्टेक्स का ऐप है वहीं पे आपको डाउट को भी सॉल्व करके मिलेगा। मतलब उसकी भी सुविधा आपको हमारे स्पायर वर्टेक्स के ऐप पे ही मिलेगा। चाहे हम हैं या फिर हमारे बाकी साथी हैं, सब आपको वहां पे मिलेंगे। आपको जो भी डाउट होगा आप वहां पे अपना डाउट को लाके रखिए, पोस्ट कीजिए, हम आपको सॉल्व करके देंगे। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और कंसर्न आपके रह गया तो आप हमें कमेंट में लिखिए। और अगर आपके कुछ कमेंट हमें लगेंगे कंस्ट्रक्टिव है तो हम उसको जरूर अपने करिकुलम में, अपने जो भी प्लानिंग है उसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।